नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप लोगों का एसएससी लैब पर और मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं एक ऐसी चर्चा के साथ जो पूरी दुनिया में वास्तव में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या है ये कहानी मेरे प्यारे साथियों? आज चर्चा इस बात की कैलिफोर्निया के जंगलों में आखिरकार ये आग लगी तो लगी क्यों? ठीक है, जिस भी कारण से लगी, पर यह आग बुझ क्यों नहीं रही है? इस आग में और कुछ क्या स्वाहा होना बाकी है? मेरे प्यारे साथियों, जिस समय तक मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूं, अनुमानित 11 से 13 लाख करोड़ रुपए की संपदा, जिसमें जंगल शामिल है, लोगों की प्रॉपर्टी शामिल है, वाइल्ड लाइफ शामिल है, जलकर खाक हो चुकी है। अब प्रश्न यह उठता है कि अमेरिका जैसा देश भी इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है? भाई चलो ठीक है कि छोटे मोटे देश में लग जाती तो नॉट कंसिडरेबल, चलो ठीक है, उनके पास तो रिसोर्सेज नहीं है, क्या नहीं है अमेरिका के पास, लेकिन बावजूद सब कुछ होने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कैलिफोर्निया में लगी ये आग 7 तारीख को भड़की, आज 13 तारीख हो चुकी है, अभी तक भी इसके रुकने की संभावना नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि आग जिस तरीके से भी लगी हो, लेकिन यह विकसित देश जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, ना चाहती है भी ये उन्हीं के भरोसे है जिसके भरोसे आम आदमी को कभी रहना ही पड़ेगा। किसके भरोसे सर? ये देश अब भरोसे है प्रकृति के, ये देश अब भरोसे है उस रेनफॉल के कि अगर हो जाए तो ये आग बुझ जाए। क्या है पूरा माजरा, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। मेरे प्यारे साथी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक प्रांत है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के जंगलों में हाल फिलहाल में जबरदस्त आग लगी हुई है। मैं इस सेशन पर बात करते करते आपको कुछ चीजें वो भी बताऊंगा कि भाई ये घटनाएं इंडिया में भी होती हैं और ये इंडिया की घटना से कितनी सिमिलर है और इससे बाकी के देशों को क्या सीखने की जरूरत है। जब यह आग लगनी शुरू हुई, यह घटना 7 तारीख की है। 7 तारीख के बाद यह आग लगातार बढ़ती चली गई। मेरे पीछे कुछ आप इमेजेस देख रहे हो, इन इमेजेस से बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि यह आग अब ब्लेंडर लेवल पर फैल चुकी है। लोगों के घर तबाह हो गए हैं, वाइल्ड लाइफ को बहुत नुकसान है। और यह कैलिफोर्निया के जिस शहर में है, इस शहर का नाम है लॉस एंजेलिस। मेरे प्यारे भाई, लॉस एंजेलिस की वही वैल्यू है जो इंडिया में मुंबई की वैल्यू है, मतलब माया नगरी, मतलब हीरो हीरोइनों के घर। और हीरो हीरोइनों के पास कितना पैसा होता है ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं, खूब पैसा है, तो ऑब्वियस बात है उनके बंगले भी उसी प्रकार के हैं। लेकिन अब वो बंगले जलकर राख हो गए हैं। ये शहर सैटेलाइट से देखने पे अब एक वीरान शहर जैसा दिखाई दे रहा है। क्या हुआ है अब तक, कितना नुकसान हो चुका है? लगभग 11 लाख से लेकर 13 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान हो चुका है। कुछ बहुत बड़ी हस्तियां जिनके घर फूके, उनमें पेरिस हिल्टन शामिल हैं। पेरिस हिल्टन, टॉम हैक्स, स्टीवन स्पिलबर्ग और कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति रही हैं अमेरिका की, उनका घर भी वहीं था, उसको अब खाली करा लिया गया है। देखिए, यूं तो इसके नुकसान की यह कल्पना कर देना कि भैया किसी का घर फूक गया, किसी की जमीन चली गई, वाइल्ड लाइफ चली गई, पेड़ फूक गए, नहीं। आग से फूकता है वो इमोशन। अब आपका घर ठीक है, पैसा आप पे आप दोबारा बना लोगे, बट देयर वाज इमोशंस, कुछ इमोशंस होते हैं। प्रार्थना घर, जो चर्च थे, वो सब तबाह हो गए। और आज जिस समय तक मैं सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूं, पता चला है कि 24 लोग, जिसमें फायर फाइटर्स भी शामिल हैं, उनकी भी डेथ हो चुकी है। बड़ी विडंबना, बड़ी दुखद बात यह कि कुछ लोग तो ऐसे मरे जो अपने घर को बचा रहे थे। जलते हुए घर को देख, अपने घर को जलता हुआ देख कौन तमाशा देख सकता है? इस बात लोग कोशिश करेंगे। तो उसी क्रम में 24 लोगों की मृत्यु भी इस घटना में हुई है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये आग जब फैलनी शुरू हुई तो आखिरकार ये आग इतनी ब्लेंडर लेवल में चल कैसे गई? कि सर, पहाड़ों पे आग लगना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, बड़ी बात तब हो जाती है जब वो आग बुझती नहीं है। तो सर, पहला वाला सवाल कि सर पहाड़ों पर आग लगती क्यों है और लगने के बाद इससे इतना निपट पाना मुश्किल क्यों हो जाता है कि आखिरकार इतना पंगा क्यों है? मेरे पीछे आप हॉलीवुड का साइन देख रहे हैं। हॉलीवुड हिल्स, जिन्हें हॉलीवुड पहाड़ियां माना जाता है। असल में यहां पर कभी जब हॉलीवुड एस्टैब्लिश होना शुरू हुआ तो ये साइन लॉस एंजल्स की पहचान है। बताया जा रहा है कि इस तक भी आग पहुंच गई है। अब मुद्दे की बात यह कि आग लगी कैसे? मेरे प्यारे साथी, जब इस पर चर्चा शुरू होती है तो इस पर चर्चा में कई आयाम इस बात के, देयर आर सम डायमेंशंस जो निकल कर आते हैं कि भाई आखिरकार इतनी बड़ी आग लगी कैसे। तो पता चलता है कि जंगल में लगभग 80 से 85% आग वही लगती हैं जो इंसानों के द्वारा लगाई जाती हैं। ध्यान करिए, अगर आप नैनीताल कभी घूमने गए हो, कभी आपने देखा हो, तो नैनीताल में अभी कुछ समय पहले बहुत ब्लेंडर लेवल पर आग लगी। रिसर्च शुरू हुई कि भाई आखिरकार ऐसा हुआ क्या, आग लगी कैसे। मेरे प्यारे साथियों, उसी समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 टूरिज्म, मैं स्टेट का नाम नहीं लूंगा जिस स्टेट से वो थे, क्योंकि ऐसा बेहूदी का कृत्य करने वाले लोग किसी स्टेट के जनरली होते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमें आग लगाने का शौक है और हम आज पूरी दुनिया में आग लगा रहे हैं। उन्होंने एक तिल्ली फेंकी और पूरे जंगल जल उठे। तो यानी
रिपोर्ट से बताती हैं कि 80 से 85% खबरें इसी बात की होती हैं कि किसी इंसान ने आग लगाई, आप कैंपिंग करने गए, माचिस, बीड़ी, सिगरेट या कुछ वो एक होता ना वो जिसमें आग जलाकर लोग तपते हैं, एंजॉय करते हैं, आपने ऐश छोड़ दिया, बाद में वो दोबारा से जल उठती है और फाइनली वो पूरे जंगल को चपेट में ले सकती है। तो सबसे बड़ा कारण क्या? सबसे बड़ा कारण है कि इंसान के द्वारा आग जो लगाई जाती है। दूसरा, कैलिफोर्निया के जंगलों में चीड़ के वृक्ष हैं। 2022-23 में कैलिफोर्निया में खूब बारिश हुई। बारिश होने से वेजिटेशन ठीक ठाक पनपा, चीड़ के वृक्ष भी अच्छे पनप गए, यानी कि डेंसिटी थी फॉरेस्ट की वो बढ़ जाती है। लेकिन 2024 का साल आया, उस साल कम बारिश हुई, मतलब गर्मी बढ़ी और साथ में वहां वेजिटेशन ठीक ठाक मौजूद थी। तो अगर ऐसे में एक भी चिंगारी लग जाए तो पूरे जंगल को खाक कर सकती है। खाक कर सकती है मतलब चूंकि जंगल पेड़ पत्तियां बहुत ज्यादा हैं, ऐसे में चीड़ का वृक्ष वैसे भी आग को जल्दी पकड़ता है। तो हाई डेंसिटी के जो वेजिटेशन थी, ऊपर से 2024 का गर्म रहना, एक बात ये समझिए कि आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करा रहे थे कि आग लग जाए। क्या होता है भाई, जो चीड़ का वृक्ष होता है ना मेरे प्यारे साथियों, चीड़ के वृक्ष जब सूख जाता है तो उसे सूखने को पिरुल कहते हैं। मेरे पीछे आप पिरुल देख रहे हैं, यह पिरुल आइडियल कंडीशन प्रोवाइड कराता है आग लगने के लिए। अगर आपने हल्की सी भी चिंगारी दे दी तो यह इतना फैल जाएगा कि आपको अंदाजा नहीं है। और अगर आप कभी घूमने नहीं गए, क्योंकि मैंने तो देखा है, तो मैं गया हूं नैनीताल वगैरह, तो मैंने ये सब चीजें देखी हैं। चीड़ के वृक्ष से एक लिक्विड निकलता है, एक लार निकलती है जिसे लीसा कहते हैं। यह लीसा ज्वलनशील है, इससे बहुत तेजी से आग लगती है। तो एक तो पिरुल, अगर आपने हल्की सी भी चिंगारी दे दी तो जल उठेगा। दूसरा, अगर लीसा निकल रहा है पेड़ों से तो यह ऐसे काम करेगा जैसे पेट्रोल, मतलब पूरी तरीके से आग को फैला देगा। तो चीड़ के वृक्ष जिम्मेदारी निभाई, मतलब चीड़ के वृक्षों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दूसरा, कैलिफोर्निया के जंगलों में बताया जाता है कि चूंकि लॉस एंजल्स एक बड़ा शहर है, तो लॉस एंजल्स की कहानी क्या है कि भाई वहां पे तो बिजली भी चाहिए। तो कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स के लिए जो बिजली जाती है वो इन्हीं जंगलों से होकर जाती है। तो संभावना इस बात की कि हो सकता है कोई स्पार्क पैदा हुआ तारों में, या कोई तार गर्म हो गया हो जिससे ये आग भड़क गई। हालांकि इस मामले में कंक्रीट एविडेंस नहीं है, ना ही एसएससी लैब इस बात की पुख्ता पुष्टि करता है। लेकिन एक बात जानकारी है कि ये अगर ना भी हुआ होगा तो ये भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि जो तार है कि लॉस एंजल्स में बिजली जाती है वो किससे जा रही है? इन्हीं तारों से होकर जाती है। तो ये तार 100% बहुत बड़े लेवल पर जो कारण बन सकते हैं। एक चीज बड़ी चर्चाओं में रही कि ठीक है, आग लगी तो बुझी क्यों नहीं, आग लगी तो फैल कैसे गई? उसके लिए जिम्मेदार हैं ये हवाएं जिन्हें सांता आना विंड्स कहते हैं। सांता आना का मतलब होता है शैतान। मेरे प्यारे साथियों, कैलिफोर्निया के ऊपर गिब्सन डेजर्ट है। गिब्सन डेजर्ट से आने वाली ये हवाएं जब चलती हैं, ये लॉस एंजल्स की तरफ आती हैं। आप सीधा समझिए, मान लीजिए आपके पास एक पाइप है, पाइप से पानी जा रहा है। अगर आप पाइप के मुंह को हल्का सा बंद कर देंगे तो ऑब्वियसली पाइप तेज हो जाएगा, पानी तेज हो जाएगा। ऐसा ही हुआ है, क्योंकि लॉस एंजल्स मौजूद है पहाड़ों के बीच में। जैसे ये हवाएं पहाड़ों के बीच से निकल रही हैं, इनकी स्पीड तेज हो जा रही है, और जिस वजह से बड़ा मुश्किल हो जा रहा है इस आग पर काबू पाना, क्योंकि सांता आना विंड्स क्या कर रही है, इस हवा को लगातार, इस आग को लगातार फैलाती हुई चल रही हैं। क्यों? 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड हो गई है इनकी। दर्रे से निकली, पहाड़ के बीच से निकली, ऑब्वियस बात है स्पीड तेज हो गई। तो तेज होने से भी फायर बहुत ज्यादा फैल रही है, और ये फायर कन्वर्ट हो रही है क्राउन फायर में। कहां कन्वर्ट होती है क्राउन फायर? क्या होता है क्राउन फायर मेरे प्यारे साथियों? जब पेड़ के ऊपर वाली चोटी पे आग लगने लगे, पेड़ सूखा है, यहां पर फायर लग रही है, तो ऐसे में पेड़ एक दूसरे से टकराते हैं और आग बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो सांता आना विंड्स की वजह से जो क्राउन फायर एकदम पीक पे है, इसलिए भी इसको बुझा पाना बहुत ज्यादा आसान हो नहीं पा रहा है। साथ में वाटर हाइड्रेंट, मतलब द रिसोर्सेज ऑफ वाटर, जो जंगल में ऐसी ही स्थितियों को निपटने के लिए बनाए जाते हैं, वो भी सूख गए हैं। अमेरिका का प्रशासन यह कहता है कि यह सोचने वाली बात है कि आखिरकार वाटर हाइड्रेंट्स जो रिसोर्सेज थे, जो सोर्स है वाटर के, जो ऐसे कंडीशन के लिए बनाए जाते हैं, उनका पानी आखिर गया कहां? कहीं भी गया हो, कैसे भी रहा हो, लेकिन यह भारी मात्रा में प्रशासनिक चूक भी है। तमाम तरह के तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये आग काबू होती नजर नहीं आ रही है। जिस समय तक मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं मेरे प्यारे साथी, 24 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है। और हालांकि आस पड़ोस के देशों ने अमेरिका को काफी समर्थन देने की बात कही है कि हम, क्योंकि ये तो मानवीय आपदा है, ये किसी देश की नहीं, ये मानवता के लिए
घातक है और मानवीय आपदा के रूप में इसको ट्रीट किया भी जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं जल्दी ही लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया की ये आग शांत होगी और कम से कम लोगों को वो तो राहत पहुंचेगी। ठीक है कि माल का जो नुकसान हुआ तो हुआ, उसको तो रिकवर हो जाता है, लेकिन किसी व्यक्ति के जान का नुकसान नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत।